तो मतलब आप बोल रहे हो कि सोना बहुत ज़रूरी है, वो कि आज की लाइफ में बहुत लोगों के पास ये चीज़ है नहीं। इनफैक्ट हम लोग ही मैं ही ले लो, सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, 12 बजे, 2 बजे जब सोए फिर उठना सुबह पड़ता है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चे हैं तो स्कूल भेजना है। तो वो 8 घंटे की नींद तो आई थिंक हार्डली वेरी लेस पॉपुलेशन जो है वो लेते होंगे। बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही है, बट टाइम ऐसा है, जनरेशन बोल लीजिए या आज की जो लाइफ़स्टाइल है। हमको ना अपनी स्पीशीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं दुनिया में जो रात को जगती हैं, उनको बोलते हैं नॉकटर्नल। जैसे चमगादड़ हो गए, उल्लू हो गए, है ना? और एक दूसरी स्पीशीज़ है डायर्नल जो सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं। और प्रकृति ने हमारा हार्मोनल सिस्टम ऐसे बनाया है। तो मेलाटोनिन हार्मोन है हमारा नींद का, तो जैसे ही सूरज ढलेगा, अंधेरा आएगा, वो रिलीज़ होने लग जाएगा। तब आपको हमारी स्पीशीज़ के हिसाब से सो जाना चाहिए। वो नेचर ने गिफ्ट किया है आपको। उसमें मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, गॉड हैज़ गिवन अस कि भई ये आपके हार्मोन्स चलेंगे। अब उस समय अगर आप मोबाइल और लाइटें आपने जलाई हुई हैं, तो फिर वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम होगी। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नींद में, और वहाँ से फिर बहुत सारी बीमारियाँ आपकी बढ़ती जाएँगी। जैसे स्कूल में क्या होता है कि होमवर्क दिया जाता है, तो जो फर्स्ट आप किसी भी क्लास में देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉप 10 पोज़ीशंस हैं, वो हमेशा अपना डेली होमवर्क करके लाते हैं। और जो बिल्कुल फेल होने के आस-पास लोग होते हैं, वो होमवर्क नहीं, नहीं करते। ठीक है? अब जो डेली होमवर्क कर रहे हैं, पूरे साल में उनका सिलेबस कवर हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में भी टॉप करने की उनकी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। उनको बीमारी-विमारी ना हो तो। अब जो लास्ट में अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, उनका सिलेबस तो वैसे ही रह गया। लास्ट में कितना कवर कर लेंगे? तो फेल होने की उनकी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, या फिर आगे जाके उनको अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर आपकी डेली का होमवर्क, जो मैंने बोला नेचर ने 8 घंटे की नींद आपकी ह्यूमन्स को दी है, सारी प्रजातियों को दी है। अगर हम नहीं सो रहे, तो वो बैकलॉग माँगे आपका रिपेयर एंड रिकवरी का सिस्टम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, क्योंकि आपने उसको समय नहीं दिया। अब इतने सालों की नींद अगर आपकी एकदम से बीमारी नहीं होती, कई साल लगेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में काम करने के लिए, तब आपको कोई ना कोई बीमारी होगी। 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। जी, ठीक है? अब ये आपकी 5, 6, 7 साल हो गए, आपकी नींद का सिस्टम वैसे ही खराब हो रहा है, तो कोई ना कोई आप बीमारी पकड़ लो। अब वो कुछ भी हो। हार्ट अटैक भी हो सकता है उसको, कैंसर हो सकता है, और बहुत सारे हार्मोनल आपके इश्यूज़ हो जाएँगे, इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाएँगे, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आपकी डिस्ट्रॉय होगी, जो इंडियन मेल-फीमेल की वर्ल्ड में अभी तक आज की लास्ट में चल रही है। जैसे वो आपने बोला ना कि ट्रेंड में है, भाई ट्रेंड में नहीं है, सही समय पर सो जाओ। और इसके लिए हम 4 पॉइंट्स भी बताते हैं कि सबसे पहले तो भाई उठने का नहीं, सोने का अलार्म लगाना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सही समय पर सोना है, मैक्सिमम 10:30 11, क्योंकि हम इंसान हैं। फिर जब फर्स्ट पॉइंट आपका कॉन्कर हो जाए, तो दूसरा पॉइंट है कि आपको दिन में कभी भी नहीं सोना, ताकि आप रात को सो सकें सही समय पर। अब दिन में सो जाएंगे तो रात को फिर 2-3 बजे तक जागते रहेंगे, तो दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि फिर जब ये दोनों पॉइंट्स हो जाएं, तीसरा पॉइंट कि सुबह उठने का अलार्म लगाएं, और कि भाई हम 8 घंटे बड़े तरीके से सो जाएं। और चौथा पॉइंट कि 2 बजे के बाद आपको कैफीन किसी भी रूप में नहीं लेनी, चाहे कॉफी हो, चाहे टी हो, क्योंकि कैफीन आपकी नींद को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, आपको अवेयर रखता है। लोगों को लगता है कि हमने तो चाय रात को पी तब भी हम सो गए, बट आपका ब्रेन कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहता है, तो डीप स्लीप नहीं हो पाती। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेंगे, आपकी नींद रेगुलराइज़ हो जाएगी। शुरू में कठिनाई होगी कि भई आप साढ़े 10 बजे, जैसे मैम ने बोला कि आपको सोना होगा, आप मोबाइल भी बंद कर देंगे, दूसरे कमरे में रख देंगे। हम क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दूसरे कमरे में रखते हैं, ताकि उनकी हार्मफुल रेज़ को ना हिले, वाई-फाई भी बंद कर देते हैं। और शुरू-शुरू में बस 4-5 दिन अगर आपको रात को नींद नहीं भी आ रही, तब भी आप पढ़े रहो, बेड पे पड़े रहो। धीरे-धीरे बस विदिन अ वीक आपको नींद आने लग। अब ये ना कि आसपास मोबाइल है ही नहीं, तो उठाओगे किसको? रात को भी उठे तो होता है ना कि हाँ मोबाइल देखने लग गए, तो कुछ वो ही देखने लग गए, अब है ही नहीं। बहुत ही सारी बीमारियाँ आपकी सिर्फ़ नींद में स्लीप ठीक से हो, ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी। बट कई लोग आप देखो, लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, उनके पास चॉइस ही नहीं है। तो हम उनको मना कर देंगे भाई ऐसे। हम बोलते हैं कि अभी या 2 अभी पैसे जैसे ज्यादा कमा लिए। टेक्नोलॉजी में है, आप भी तो सीधा बोलते हैं ना कि भाई तू अपना स्पेलिंग ठीक कर लो, डेट्स अपने ठीक कर लो, अपने ग्रह ठीक कर लो, चाहे उसके वो कितना भी बड़ा इंसान हो। तो हम तो भाई डायरेक्टली बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न लोग भाई तुमसे कहाँ करा रहे हैं, रात को
3-4 हज़ार तुमको ज़्यादा भी दे देंगे, लेकिन वो 5-6 साल के बाद आपको भुगतने पड़ेंगे। वो सारे के सारे पैसे आपकी बीमारी में जाने वाले, इनफर्टिलिटी में जाने वाले। तो बेस्ट इसका इलाज ये है, अपनी शिफ्ट आप चेंज करा लें। 2-3 हज़ार कम मिलेंगे तो कोई बात नहीं, आगे अपनी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा आपको माइंडसेट मिल जाए। माइंड भी रिलैक्स होगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना वो। नहीं, सही बात है, बट कहीं न कहीं देखो, एक रिक्वायरमेंट भी है। तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ है कि चलो अब मजबूरी है, करना है, बट फिर भी एक कोई डाइट प्लान उनके लिए कोई सेपरेटली है कि ब चलो आपके लिए ऐसा कुछ डाइट प्लान हम डिज़ाइन करें कि आपके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से वो चीज़ चले। चलो आप मजबूरी में कर रहे हो या आप खुशी से कर रहे हो, वो अलग बात होगी। बट अब देखो ना, 1-2 लोग नहीं है ना कि आप बोलो कि आप शिफ्ट कर लो या डे शिफ्ट में आ जाओ, लाखों लोग हैं और रिक्वायरमेंट भी है। तो उनके लिए फिर क्या तो देखो बेस्ट ये है कि जो मैंने बताया कि इसे चेंज कर लो। अब दूसरी चीज़, आपको डाइट प्लान नाइट शिफ्ट या फिर डे शिफ्ट के हिसाब से नहीं, स्पीशीज़ के हिसाब से समझनी पड़ेगी, ठीक है? अब डाइट सिर्फ़ हम इंडियन वेट लॉस डाइट 2 तरह की डाइट बोलते हैं, या तो अनहेल्दी या फिर हेल्दी। आप जो भी खाना खा रहे हो, एक्चुअली दैट इज़ पार्ट ऑफ योर डाइट। आप खाना जो भी खा रहे हो ना, वो डाइट तो है ही। अब उसमें बस 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर आप अनहेल्दी दिख रहे हो, आप अबनॉर्मल दिख रहे हो, तो फॉर ग्रांटेड आप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो। तो अनहेल्दी तो डाइट आप खा ही रहे हो। अब हेल्दी पे स्विच होना है, तो उसमें नाइट शिफ्ट या फिर डे शिफ्ट का फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो उसमें ऋचा मैम आपको बताएँगी कि उसमें हम बेसिस जो हमारा फास्टेस्ट वेट लॉस का है, वो है असली भूख।